इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। फिगर नहीं था, फिगर मैंने बनाया है। क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। कहता है आपके पास एक 8 मिली कूलम चार्ज है जिसको हमने रखा है ओरिजिन पे 0 पे। अब हम इस चार्ज के बाद एक दूसरा चार्ज है -2 नैनो कूलम जिसको हमने पहले पॉइंट ए पे रखा है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको यहां दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग जेड एक्सिस हमें दिख रहा है। और इस चार्ज को जो कि यहां पे रखा है इसको हमें लाना है पॉइंट बी पे, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको पहले एक और पॉइंट है आर जिसका कोऑर्डिनेट आपको यहां दिख रहा है, उस पॉइंट पे पहले जाना और फिर वापस यहां बी पे आना है जिसका कोऑर्डिनेट यहां दे रखा है, राइट। तो यहां से एक चीज मैं देख सकता हूं कि ये मेरा डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर्स में 3 सेंटीमीटर होगा और ये डिस्टेंस जो बी का है वो 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पे सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है, दो चीजें। एक तो हमें निकालना है वर्क डन कि इस चार्ज को ए से आर के भाया बी तक लाने में कितना वर्क होगा। तो पहली चीज जो है कंसेप्ट वाली कि इस इंटरमीडिएट पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है। जो वर्क डन होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। रास्ते में आप कहां गए नहीं गए इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस आर का कोई मतलब नहीं है कि हम गए कि नहीं गए। हमने यहां से चार्ज को उठाया और जहां से घूमते फाइनली यहां आए, तो हम पहले तो इस पोजीशन में निकालेंगे इसकी एनर्जी कितनी है और फिर इस पोजीशन में यानी 4 सेंटीमीटर पे क्या एनर्जी है सिस्टम की। और हमें पता है जो वर्क डन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में वो चेंज इन एनर्जी होती है। तो भाई यहां पे एनर्जी ऑफ बी फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ पोजीशन ए, हम ये दोनों निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब एनर्जी जो यू होती है टू चार्ज सिस्टम की वो क्या होती है, के Q1 Q2 अपन उनके बीच का डिस्टेंस R। तो यहां पे हमारा डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। Q1 Q2 आपको दिख ही रहा है, यहां पे 4 सेंटीमीटर है। तो लगाइए इसको, आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो -2 लगाना पड़ेगा 10 का पावर माइनस के Q1 Q2 यानी इन दोनों सिस्टम के लिए 3 सेंटीमीटर। तो हमारा अब मोटा मोटी -2 हमारा काम हो चुका है। अब खाली सॉल्व करना है। तो देखो के Q अपॉन 10 का पावर 2 माइनस बाहर निकाल लो, अंदर बचा 1/4 अपॉन 1/3। अब सबकी अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 1/12 हो जाएगा, जिसको मैं ये लिख देता हूं 1/12 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट कीजिए, 9 इंटू 10 का पावर 9 के की वैल्यू, बड़ा क्यू है 8 मिली तो 10 का पावर -3, छोटा क्यू है मेरा माइनस, तो यहां माइनस लगा दो 2 नैनो तो 10 का पावर -9 अपॉन 10 का पावर -2 पहले से था और 12 भी है। अब देखो ये हाँ ये मेरा -1/2 होगा सॉल्व करने पे, ध्यान देना। तो ये मेरा माइनस मेरा जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस माइनस की वजह से। अब काटा पीटी करो तो देखो ये मेरा हो गया 9 दुनिया 18 8 16 144 अपॉन 12 इंटू 10 का पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये +9 और -9 ये भी दो कट हो गए। तो मेरा यहाँ पे 10 का पावर केवल -1 बचा है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 जा 144, तो 12 10 का पावर -1 यानी 1.2 एनर्जी है, वर्क डन है। तो जूल्स यही आपका आंसर हुआ।